कसम लला की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर तो बन रहा है, क्या आपका घर बन रहा है? क्या आपके बच्चे को रोजगार मिल रहा है? क्या आपकी बेटी की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई काम कर रही है? क्योंकि देश की तस्वीरें तो कुछ और बयां कर रही हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। मैं प्राण प्रतिष्ठा बार बार हर वीडियो में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अहम मुद्दों को टीवी अखबार ने छुपा दिया है। किस तरीके से टीवी अखबार के तमाम पत्रकार, सुधीर चौधरी से लेके तमाम सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार, दिन रात छाती पीटने वाले, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने वाले पत्रकार किस तरीके से वो अयोध्या में जाकर गुणगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए धार्मिक एजेंडे का। मैं धार्मिक एजेंडा इसलिए कह रही हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने रामलला का भी निजीकरण कर दिया है। किस तरीके से करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये खिलवाड़ उसी तरीके से हो रहा है जैसे पिछले 9 सालों से 80 करोड़ जनता को राशन देकर उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 80 करोड़ राशन दीजिए और उनकी जमीनों को, जंगलों को, जल को कॉर्पोरेट घरानों को दे दीजिए, क्योंकि यही तो भारतीय जनता पार्टी का विकास की गारंटी है। यही मोदी जी के राम राज्य का सपना है। ऐसे ही देश को विश्व गुरु बनाने वाले हैं कि देश को कंगाल करो, देश में आप बेरोजगारी को अपनी चरम सीमा पर लेके जाओ और जब जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो सारे युवाओं को धर्म की ओर मोड़ दो, क्योंकि वो ना आपसे रोजगार की मांग करेगा, ना रोटी की मांग करेगा, ना अपने लिए नौकरी की बात करेगा, ना आपके लिए अच्छे शिक्षा व्यवस्था पे बात करेगा। क्योंकि शिक्षा का तो जिस तरीके से स्तर गिरा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप खाई से उठने वाला नहीं है शिक्षा का स्तर। क्योंकि तमाम नेताओं, प्रवक्ताओं, अभिनेताओं की बात करें, उनके बच्चे तो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर देश की शिक्षा के स्तर को लेके किस तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दरवाजों पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है, ये गंभीरता का विषय है। लेकिन सोचिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है अयोध्या में, लेकिन पूरे भारत में किस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है। बीजेपी के द्वारा नहीं, बीजेपी के द्वारा बनाए गए धार्मिक भक्तों की, अंध भक्तों के ऊपर धर्म की अफीम इस तरीके से चढ़ चुकी है कि उनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। आप देखेंगे किस तरीके से हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के बाबर रोड के बोर्ड पर अयोध्या मार्ग का स्टिकर लगा दिया, बाद में इस पोस्टर को हटा दिया गया। ये इस तरीके का काम किसके कहने पर हो रहा है? अगर लगाया गया था तो हटाया क्यों गया? तो सोचिए, मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। एक कम्युनिटी के प्रति जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कम्युनिटी के प्रति, एक समुदाय को दंगों के प्रति भड़काने की दिन रात ये भक्त कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है अयोध्या में, लेकिन पूरे देश भर में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है जिससे सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में कोई कसर बाकी न रह जाए। दिल्ली के हिंदू सेना नामी दक्षिणपंथी संगठन के लोगों ने बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या रोड का स्टिकर लगाकर, हालांकि इसे बाद में मिटा दिया गया, लेकिन सोचिए इस तरीके की घटिया हरकत करने वाले लोग कहां से आते हैं, क्या चलता है इनके दिमाग में, किस तरीके से मतलब लोग धर्म को भी बदनाम करते हैं। क्या ऐसे थे भगवान श्री राम? अरे वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी छवि से तो तमाम युवाओं को इंस्पायर होना चाहिए। लेकिन सोचिए कैसे रामलला का भी निजीकरण कर दिया। रामलला की मूर्ति पर भी विवाद खड़ा हो चुका है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के रामलला, ये संघियों के रामलला है, ये देश के वो राम नहीं है जिन्होंने तमाम तरीके के इस देश के भारतवर्ष का सपना देखा था। इस देश में शांति का माहौल खत्म हो चुका है। इस देश में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि मुसलमान समाज के प्रति कैसे दंगे भड़काने की, जहर को बोने की कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ लगातार भड़काऊ सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार टिप्पणी की जा रही है। सुरेश चौहान के, ये अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, पत्रकार का इनके अंदर पा तक नहीं है, सोचिए। लेकिन ये सोशल मीडिया पे एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट कर दिन रात गालियां देते हैं। इनको आरक्षण विरोधी माने, इनको जातिवादी विरोधी माने, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो ST SC माइनॉरिटी लोगों के खिलाफ जाकर ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 85% लोगों के खिलाफ जाकर ये खुलेआम टीवी अखबारों पर बैठकर दिन रात गाली देते हैं, क्योंकि इनको सत्ता का सह मिल रहा है। सत्ता के संरक्षण में रहकर किस तरीके से देश की जनता को गाली दे रहे हैं, देश की आवाम को गाली दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।
सुरेश चौहान के लिखते हैं, मैं भी मांग करता हूं कि बाबर रोड का नाम बदला जाए, अयोध्या मार्ग करने की ये सही संदेश दिया जाएगा। किस तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ हिंदू सेना के लोगों ने कैसे देश की राजधानी में बाबर रोड के साइन बोर्ड पर जाके स्टिकर लगा दिया जिस पर लिखा था अयोध्या मार्ग। ऐसे लोगों की क्या जांच नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप देखेंगे तमाम सोशल मीडिया पे हर तीसरा वीडियो जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। आप कहीं भी जाएंगे, पोस्टर से लेके फुटपाथ पर तमाम देश को भगवामय कर दिया है। भगवामय करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवाकरण करने के पीछे जिस तरीके से दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये गंभीरता का विषय है। क्योंकि मुसलमानों के प्रति जहर उगलना, मुसलमानों को टारगेट करने का जो टीवी अखबार दिन रात काम करता है, वो इस तरीके की मानसिकता दिखाती है कि कैसे टीवी अखबार आपके घरों में जहर फैला रहा है, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। एक मुस्लिम टेनिस खिलाड़ी का तलाक होता है तो सबके पेट में दर्द होने लगता है, तमाम तरीके के उनके निजी जीवन पर टिप्पणियां करने लगते हैं। वही लोग सीमा हैदर को इस देश में इलीगल तरीके से आने के समर्थन में जुट जाते हैं। वो इस देश के तमाम वो अंधभक्त सीमा हैदर को अपनी भाभी मानकर बैठ जाते हैं। सोचिए किस तरीके से अगर कोई मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो उसके निजी जीवन पर टीका टिप्पणी की जाती है, निजी जीवन को किस तरीके से पब्लिकली उछाला जाता है। लेकिन जैसे ही बात आती है सीमा हैदर पर तो इसको अपने धर्म से रिलेट कर कैसे उसका भव्य स्वागत करते हैं। हंसराज मीना लिखते हैं कि सानिया मिर्जा पर तंज करने वाले वही लोग हैं जिनके सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ कबूल है। सानिया ने स्वेच्छा से तलाक दिया, इस्लाम धर्म ने इसे कबूल कहते हैं। सानिया शोएब से मुक्त हो गई, वरना एक ऐसा फकीर भी है जिसने पत्नी को संतान भी नहीं दी और तलाक देकर आजाद भी नहीं किया। तब अब इस ट्वीट पर लोग क्या बोलेंगे? क्या वो बोलेंगे महिलाओं के अधिकारों के लिए? क्या वो बोलेंगे महिलाओं की सुरक्षा को लेके? लेकिन नहीं, तमाम तरीके के रामलला की आड़ में किस तरीके से दंगाई ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके घर पर भी ये जाकर तोड़ फोड़ कर देंगे, उसको भी जान से मारने की ये लोग धमकी देंगे। अगर कोई पत्रकार बोलेगा तो उसको तमाम तरीके के फोन कर गालियां गलौज देंगे। कर्नाटक दलित व्यक्ति के साथ छुआछूत, होटल मालिक ने शख्स को खाना देने से मना किया। मैं होटल बंद करना पसंद करूंगी, खाना नहीं परोसूंगी। जिन पत्रकारों को, जिन सो कॉल्ड लिबरल लोगों को जातिवाद नहीं दिखता है, जरा वो देखें कि आज़ादी के 75वां महोत्सव मनाने वाले, हम विश्व गुरु देश का डंका पीटने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री गारंटी देते हैं विकास की, और देखिए कैसे देश की तस्वीरों में जातिवाद पनप रहा है। जातिवाद जो है अपनी चरम सीमा पर। 146 दिन से बहुजन समाज की बेटी रितु सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रही। एक जातिवादी सविता रॉय नाम की महिला ने उनको जाति के आधार पर मानसिक शारीरिक शोषण करके कैसे उनको कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरएसएस की शाखा लगती है। लेकिन आप बहुजन समाज से आते हैं, आप दलित समाज से आते हैं, आप ओबीसी समाज से आते हैं, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन का डर बिठाकर, एजेंसियों का डर बिठाकर आपकी आवाज को खामोश कर दिया जाएगा। और आप तो जानते ही कि आंकड़े में, हमारी बोलने की अभिव्यक्ति में हमारा देश कौन से नंबर पर आता है। तो ये तमाम तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से बाबर रोड का नाम अयोध्या मार्ग किया गया, ऐसे देश भर में तमाम तरीके की खबरें आ रही हैं। कैसे धर्म के आधार पर गुंडाई की जा रही है, कैसे हिंदू सेना आखिर गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो किसकी परमिशन से हुआ। अगर लीगल था तो फिर अयोध्या नाम मार्ग का स्टिकर क्यों हटाया गया? इस तरीके की जो हरकत है उस पर बैन लगना चाहिए। और हमें संविधान की इज्जत करते हुए तमाम लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं सिर्फ इस देश में रह रहे सनातनियों की नहीं है, मुसलमानों की भी उतनी भावना आहत होती है, दलितों की भी उतनी भावना आहत होती है, आदिवासियों की भी भावना उतनी आहत होती है, इस देश के तमाम एसटी एससी बहुसंख्यक लोगों की भी भावनाएं हैं। एक तरफ तो आप अपने कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी बात नहीं रख सकता, और दूसरी ओर बाबर रोड पर जाके कुछ हिंदू सेना के लोग अयोध्या मार्ग नाम का स्टिकर लगा दे देते हैं।
ये है किसी को धर्म के नाम पे सरकार का सह मिलना, किसी को जाति के आधार पे लोगों को न्याय भी ना मिलना। एक तरफ न्याय के लिए बहुजन समाज के बच्चे दिन रात कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर बैठकर गुहार लगा रहे हैं कि उनकी कब सुनी जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लोग कड़कड़ाती ठंड में न्याय मांग रहे हैं। दूसरी ओर देखिए किस तरीके से हिंदू सेना के लोग बाबर मार्ग का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं विकास शायद नाम बदलने में ही दिखता है। नाम बदलने से नहीं जनाब, ये देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो जनता का हाल बदलना होगा, क्योंकि जनता का हाल जो है वो फटेहाल है। 80 करोड़ जनता को आप अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ जनता आज भी अनाज के लिए मोहताज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देना अभी भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसी सरकार चुनिए जो आपके जीवन को अच्छा बनाए, आपके बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रामलला के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जिस तरीके से हो रही है, जिस श्रद्धा भाव से हो रही है, होनी भी चाहिए। हर सरकार अपने अपने कार्यकाल में कोई ना कोई अच्छा काम करती है, लेकिन क्या उन मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है जो इस देश की जनता महसूस कर रही है, गरीबी, लाचारी, बेबसी, उस पर भी सरकार को शायद इतनी ही लगन से, इतनी ही मेहनत से शायद ये मीडिया जिस तरीके से रामलला के इवेंट को दिखा रही है, काश उस गरीबी को, लाचारी को, बेबसी को, शायद महिला की असुरक्षा को भी उतनी ही लगन से दिखाती, तो इस देश में क्रांति कब की हो चुकी होती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आप इस बार लोकसभा चुनाव में किसके आधार पर वोट देने वाले हैं? नरेंद्र मोदी के, रोजगार के आधार पे, विकास के आधार पे, क्या धर्म के आधार पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।